अब तक आपने देखा। कौन थामेगा हमारी इस अभागन छोरी का हाथ जिसे भरे मंडप में आधे अधूरे पैरों के साथ छोड़ दिया हो। कोमल की सारी खुशियों की जिम्मेदारी अब हमारी है। कोमल बिटिया का ब्याह होगा और वो भी अलावत खानदान के छोरे से। लेकिन मैं नहीं चाहूंगी। I love you। अब आगे। मैं रघुवीर सिंह अलावत सभी सिरसा गांव वालों के सामने अपने परिवार को साक्षी मानकर महादेव की सौगंध खाकर आपके समक्ष ये वचन देता हूं कि कोमल बिटिया का ब्याह मारे छोरे लाखा के साथ ही होगा। भाई जी, ये आप क्या कह रहे हैं? लाखा और कोमल का ब्याह कैसे हो सकता है? सुनो, यू के बाकी और कुछ ना बोलना। पहले मेरी बात सुनो। अरे रघुवीर भाई साहब का फैसला सुन के ना मालती के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई होगी। वो तो होगा ही ना। अपने हीरे जैसे बेटे को कौन इस मोटी के संग बांधना चाहेगा बता। अरे माना गीता कि भाई उस छोरी के साथ बुरा हो गया, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना हुए है कि वो उसको खुश करने के लिए कोई अपने कलेजे का टुकड़ा ही निकाल के दे दे। इस मोटी छोरी से ब्याह करना था तो हमारी छोरी संध्या में क्या बुराई है? हा? भाई देखने में थोड़ी सांवली जरूर है, पर भगवान की दया से नाक नक्श बहुत ही अच्छे हैं उसके। और तू देखना, मालती बहन भी चुप ना बैठने वाली। वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी अपने इकलौते बेटे के लिए। देख लेना तू। तुम सही कह रही हो। अरे कहीं देवर जी मालती की बातों में आके राणा से ना कर दे इस मोटी का ब्याह। बहुत बहुत थैंक यू बजरंगबली जी। हमारी प्रेम कहानी की तो लाज ही रख ली आपने, पर लाखा की तो नैया ही डुबो दी। यो रघुवीर बाबूजी अपनी बात पे डटे रहे ना तो हमारी तो किस्मत चमक जाएगी। माँ जी, आप कुछ मत बोलना, सिर्फ यो सुनना कि रघुवीर बाबूजी हमसे क्या कहना चाहते हैं। मन ने तो लागे इसी में सबकी भलाई। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया आपने। लाखा का ख्याल करते, हमारे से सलाह लेते। मैं ना होने दूंगी ये रिश्ता। जाने कौन सी मनूस घड़ी में ये लोग मेरे घर में आए और मेरे छोरे के जीवन में आग लगा दी। अरे इतना कर लिया उस छोरी के लिए, अब उसकी जिम्मेदारी हम क्यों निभाएं? मालती, कोमल बहुत अच्छी लड़की है, हमारे लाखे के लिए बिल्कुल सही है। बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला किया। और ये मत भूल, तुम्हारा दोस्त महेंद्र सिंह है, ये उसकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। दोस्त की खातिर, उसकी मोटी छोरी की खातिर हमारे छोरे का जीवन बर्बाद करोगे? अरे आपसे जो बन पड़ा आपने किया ना उसके रिश्ते के लिए, अब वो जिए मरे उस छोरी की किस्मत। वो कुएं में कूदे, उसके घर वाले कुएं में कूदे, हमें क्या? मालती, ये रिश्ता तो होगा। तो आप भी सुन लीजिए, जो रिश्ता अपने जीते जी मैं ना होने दूंगी अपने छोरे के साथ अन्याय। तो तू भी सुन ले मालती, अगर ये रिश्ता बनाने के लिए मारे को अपने रिश्ते का बलिदान देना पड़े ना,
तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर लाखा और कोमल का रिश्ता ना हुआ, यूं समझ हमारा रिश्ता खत्म। की बात है देवर जी, तुमने तो हमारा दिल खुश कर दिया। बस नू यही अपनी बात पर कायम रहियो, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, ये भी एक बात याद रख, मेरी कोई भी जायज बात में तू अड़चन न डालेगी। या लाखा और कोमल के ब्याह में कोई रुकावट पैदा की ना, तो बिना सोचे समझे मैं ये रिश्ता खत्म कर दूंगा। और ऐसा करने पे हमारे को बेवश न करना। देख मालती, देख हमारी तरफ। तूने अग्नि को साक्षी मानकर वादा किया था कि जिंदगी में मेरे हर फैसले में मेरा साथ देगी। अब जो मैंने फैसला लिया ना, इसमें मेरा साथ दे। Lucky saying I love you, मुझे शादी करोगे? Will you marry me? रघु, बड़ा भाई होने के नाते एक बात समझा रहा हूं। कोई भी फैसला जल्दबाजी में, किसी के दबाव में या अपने आप को किसी बात के लिए दोषी मानकर मत लेना, क्योंकि तुम्हारे फैसले से कई जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जो भी फैसला लो, बहुत ही समझदारी से लेना। वैसा बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला लिया है। आप मेरा यकीन मानिए, इस फैसले में सबकी भलाई है। मुझे तो सिर्फ आपके विश्वास और आशीर्वाद की जरूरत है। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। कोमल बिटिया, थारा ब्याह मारे छोरे लाखे के साथ ही होगा। रघुवीर भाई जी, मारे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आपके एहसानों का बदला इस जन्म में तो क्या, मैं अगले जन्म में भी नहीं चुका पाऊंगी। लाज रख रही आपने मारी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। ये जमुना जो हो गया सो हो गया,
उस पर माटी घेर, आने वाली खुशियां ने पल्ला पला के ले ले और दिल का स्वागत कर। तेरी छोरी का ब्याह हरियाणा के आर्यन मैन से होने जा रहा है और तू बावड़ी लुगाई रो रो के आंसू बहा रही है। दुनिया की यो ही रीत से, हार के बाद जीत से। बिल्कुल पते की बात की आपने माँ जी। अब तू भी बोल कि मैं गलत कह रही हूँ। ना माँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। भाभी, कल हम लाखे के शगुन के साथ आपके घर आएंगे। यो बिल्कुल सही कही देवर जी आपने। अब तो खुश है जमुना तू, और मेरा तो जी यो चावे है कि चट मंगनी और पट ब्याह इसी मंडप में कर दूं। पर की करूं, छोरा तो यहाँ है ही ना। और कोई बात ना है, अब तो यूं होना ही है। वो किसी ने कहा ना, सबर का फल मीठा हो से। कल आ रहे हम सगुन का सामान लेके थारे घर। और माँ जी, हम इंतजार करेंगे थारे स्वागत का। चलो तो फिर आज की शाम यही खत्म कर देते हैं और कल की तैयारी में जुट जाते हैं। अब इस बात को लेकर रात भर जगाता करने की जरूरत ना है। थक गए हैं सब लोग, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, बहुत काम है। कोमल, तू भी आराम कर ले, थक गई हो, जा जाकर सो जा। बरदान, तू भी सो जा। दीदी, तू ठीक तो है ना? तू ठीक से ना? मैं ठीक हूँ। इतने हंगामे में किसी का ध्यान भी नहीं गया तेरी चोट पे। दीदी, इतनी सी तो चोट है, अब इतनी सी चोट के लिए तो पूरा घर आसमान में मत उठा। आके मरहम लगा लूंगा ना, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा मैं। वो भी थक गई होगी, आराम कर ले। आजा, चल। सच कहूं तो मारे को कोमल में अपनी पत्नी की छाया से ज्यादा अपने बच्चों के लिए माँ की ममता ज्यादा दिखे, इसलिए ब्याह करना चाहता हूं उससे। दीदी, वीरेन जी बहुत ही खरे इंसान है, इनसे अच्छा जीवन साथी ना थारे को नहीं मिल सकता।
यो गठबंधन अब नहीं होगा। हमारे को ये छोरी से ब्याह नहीं करना। इब कौन थामेगा हमारी इस अभागन छोरी का हाथ जिसे भरे मंडप में आधे अधूरे पैरों के साथ छोड़ दिया हो। मैं रघुवीर सिंह अलावत महादेव की सौगंध खाकर आपके समक्ष ये वचन देता हूं कि कोमल बिटिया का ब्याह मारे छोरे लाखा के साथ ही होगा। लकी, अरे तुम्हारे भाई का ना कुश्ती का करियर भैंस के नीचे दबने से बच गया। मुझे माफ कर दो, सॉरी। अरे टेंशन नॉट मैडम जी, अगर वो लोग चले गए ना तो लक्की शादी कर लेगा इनसे। कहते हैं जोड़ी ऊपर वाला बना कर भेजता है। और आप तो इतने अच्छे खासे दिखने में, तो आपकी जिंदगी में इतनी मोटी छोरी क्या सोच के भेज दी भगवान ने। बाबूजी, जिंदगी से मिलकर के रंग दिखाना चाहते हो मन ने? पहले तो आपने वीरेन को भेजा मेरी जिंदगी संवारने, और फिर उसे हटा दिया और उसकी जगह लक्की को खड़ा कर दिया। मैं जानती हूँ यो सब आप मेरे भले के लिए कर रहे हो, पर यो भी तो देख लो कि उनका भला हो रहा है कि नहीं। उनकी जिंदगी में मेरी जगह बनती भी है कि नहीं। इब लक्की को मेरी जिंदगी में सेट करने का मतलब यो हुआ कि एक गोले में एक चौकर को जबरदस्ती फिट करना। कैसे हो पाएगा बाबूजी? मन ने कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ठीक है, सब कुछ प्लान के हिसाब से करेंगे। घर अगर ये बोलेंगे कि तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और तुम यहाँ कुछ और दिन बिताओगे, और सही मौका देख कर ना मैं माँ को सब बता दूंगा, और माँ ना बाबूजी को तो मना ही लेगी। फिर क्या है, फिर हमारा रिश्ता फिक्स, समझी? खुश है ना? चाय। ये मालती, यू काम वाम तो छोड़ दे तू और फोन करके सुनार को गुंठी का ऑर्डर दे दे। अब तो छोरी की उंगलियों का साइज देख के स्पेशली ऑर्डर देना पड़ेगा। देखिए, ध्यान से समझा दिए सुनार ने के नाप सांप अच्छी तरह ले ले। सगाई में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे के समझ में वापस कैसे आ गए? अरे मामा, इनकी ना फ्लाइट कैंसिल हो गई थी तो मैंने वापस ले आया। ये दोबारा फ्लाइट कराएंगे बुक तो फिर जाएंगे। I'm sorry मेरी वजह से आपको परेशानी होगी, but can I stay here until I book a new flight? ये तुम्हारा अपना घर है बेटा, जब तक चाहो रह सकती हो। Thank you. अच्छा, एक काम करो, तुम दोनों लंबा सफर करके आए हो, थक गए होगे, जाओ अंदर जाके आराम कर लो। जाओ जल्दी। लखा को बता देना देवर जी के फैसले के बारे में।
बता दूंगी भाभी, जल्दी क्या है? अभी दोनों बच्चे थक के आए हैं, अंदर आराम कर लेंगे, फिर बता दूंगी आराम से। ओहो भाई, बदल थोड़ी ना जाएगा, बात तो वही रहेगी ना। और फिर लक्का को बताना तो है ही, तो बता देने। सही तो कह रही है बाबू, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। लेकिन बात क्या बाबूजी? और आप सब कहना क्या चाहते हो? और सब इतनी घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हैं? बेटा बात यह है कि मैंने तेरा रिश्ता कोमल के साथ पक्का कर दिया है और आज शाम को ही तेरी सगाई है। अच्छा, हो जाएगा।